आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का एक ऐसा शानदार और सटीक तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से अगर आप लोग एग्जाम में कॉपी लिख के आते हो दोस्तों तो आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो कौन सा वो तरीका है, कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है दोस्तों, वो सारा कुछ मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में दो ही पेन का यूज़ करना है दोस्तों, एक ब्लैक पेन का यूज़ करना है और एक ब्लू पेन का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोगों को दो ही पेन का यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कॉपी ले लिया है दोस्तों, यही कॉपी आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ दोस्तों, ये 2024 का सेंटअप का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, केमिस्ट्री का। तो चलिए दोस्तों मैं इसी से क्वेश्चन पिक करूँगा और उसी को दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन बी खंडवा लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन है दोस्तों। तो यहीं से हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसको मैं आपको लिखना बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले हेडिंग में क्या आपको लिखना है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आओगे तो यहाँ पे देखोगे खंडवा सेक्शन बी लिखा हुआ है और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को हेडिंग में दोस्तों यही लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे दोस्तों तो पहला लाइन आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सेकंड लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड लाइन में आपको लिखना है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ दोस्तों। सेकंड लाइन में आपको लिखना है खंडवा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग खंडवा के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो खंडवा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, क्योंकि हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न अभी सॉल्व करने वाले हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया खंडवा और लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, खंडवा लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को स्केल का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, स्केल से इसको आप लोगों को चारों तरफ से घेर देना है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि ये दिखने में काफी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे घेर देता हूँ चारों तरफ से। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे घेरने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इसी तरह की से आपको घेर देना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे पिक करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों अभी तो मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर को हम लोग हिंदी में प्रश्न संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 1। जी हाँ दोस्तों, इतना हम लोग लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग पहला ही क्वेश्चन सोल्व करना है तो पहला लिखेंगे। आप लोग दोस्तों दूसरा तीसरा कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। फिर से दोस्तों आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है और इसे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 बार आपको अंडरलाइन करना है, जिससे कि देखने में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 बार अंडरलाइन कर दिया, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोग दोस्तों ब्लैक पेन से हेडिंग देना और ब्लू पेन से आंसर लिखना। ठीक है, या तो आप लोग ब्लू पेन से हेडिंग देना, ब्लैक पेन से आंसर लिखना, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब दोस्तों इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नीचे में उत्तर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर है दोस्तों तो उत्तर लिखेंगे, मैथ का पेपर रहता तो सॉल्यूशन लिखते। ठीक है, उत्तर लिखने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे ब्लू पेन का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दे। तो इसका दोस्तों मैं यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सहसंयोजी ठोस का उदाहरण पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम लोग दोस्तों सहसंयोजी ठोस का उदाहरण हम लोग लिख दिए हैं दोस्तों, सॉरी डेफिनेशन हम लोग लिख दिए। अब इसका उदाहरण भी लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख दिया। अब उदाहरण के लिए भी दोस्तों आप लोगों को हेडिंग देना है ब्लैक पेन से। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों उदाहरण। फिर यहाँ पे इसका जो उदाहरण है दोस्तों वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्लू पेन से, जैसे कि हीरा हो गया और यहाँ पे ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पूछा जाएगा तो ज़्यादा उदाहरण आपको नहीं लिखना है दोस्तों, 2 ही उदाहरण लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोगों आदि कर सकते हो, इत्यादि कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप लोगों को जब एग्जामिनर चेक करेगा तो इसमें दोस्तों 2 में से 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये तो हो गया दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न का बात। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों हमने बना दिया। अब जैसे दोस्तों हम लोगों को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनाना रहेगा तो आपको क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हो दोस्तों तो फिर से आप लोगों को यही स्टेप फॉलो करना है। फिर से आपको प्रश्न संख्या लिखना है, फिर यहाँ पे दोस्तों उसका जो संख्या है वो भी लिखना है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन समाप्त किया होगा दोस्तों उससे 2 लाइन को आपको दोस्तों छोड़ देना है। ठीक है, 2 लाइन छोड़ करके दोस्तों तीसरे लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रश्न संख्या। फिर जैसे कि मैं दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ तो प्रश्न संख्या 2 लिख दूंगा। प्रश्न संख्या 2 लिखने के बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा दोस्तों।
अंडरलाइन करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आप लोग उत्तर दे करके यहाँ पे इसका भी आंसर आप लोग इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो दोस्तों लघु उत्तरीय का बात हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना हो तो क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को सिंपली से मैं यहाँ पे पेज पलट करके दोस्तों यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का यहाँ पे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो इस पेज में दोस्तों समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस पेज में समाप्त हो गया दोस्तों, तो फिर आप लोगों को इस पेज में पलट लेना है। ठीक है, पेज को पलटने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग देना है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को लिखना है इतना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरी राइटिंग दोस्तों अभी थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, तो आप लोग दोस्तों इसे बुरा मत मानिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से यहाँ पे लिखना है प्रश्न संख्या। ठीक है, प्रश्न संख्या आप लोगों को दे देना है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। ऐसा नहीं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो फिर से प्रश्न संख्या 1 2 शुरू होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 21, 22 और 23 है। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 21वां क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रश्न संख्या 21 लिखूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 लिखने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन करने वाला प्रोसेस है दोस्तों ये एंड तक चलते रहेगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो भी आंसर लिखना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों खंड वाइज हमारा बन जाएगा और एग्जामिनर को चेक करने में, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स एग्जामिनर खुश होकर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करने में दिक्कत होता है तभी वो दोस्तों आप लोगों के अंक काटता है। आप लोग दोस्तों खंड वाइज आराम से बना रहे हो एकदम स्पष्ट दोस्तों, तो आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो यही था दोस्तों एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका। अगर आप लोग भी दोस्तों इसी तरीके से एग्जाम में लिखते हो तो आप लोगों को 100 में से 100 मार्क्स मिलने वाला है।